नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन को एक अपूर्णांक कहते हैं। इफ एनी यूनिट डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। फ्रैक्शन को ही हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। बस इसमें क्या होना जरूरी है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना जरूरी है। मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ये रहता है यहाँ पर। तो इसमें फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दो फ्रैक्शन होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। इसे ही हम अंश और छेद कहते हैं, अंश और इसे कहते हैं हम छेद मराठी में। अब ये क्या होना जरूरी है, ये होना चाहिए आपका छोटा और ये होना चाहिए बड़ा, तब होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रह गए, लेकिन न्यूमरेटर रहेगा बड़ा वैल्यू, बड़ी वैल्यू रहेगी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू रहेगी। अभी मिक्स फ्रैक्शन भी रहता है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, ये होल नंबर होगा, कंप्लीट डिजिट होगा, और यहाँ पे फ्रैक्शन होगा। अब इस तरीके से ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन में होता क्या है। तो फ्रैक्शन में कोई भी नंबर सपोज है, हमारे पास एक चॉकलेट है, हम 3 भाई या 4 भाई हैं, तो एक कैडबरी लाए और उसके 4 इक्वल पार्ट करते हैं। बहुत बार हम करते हैं ये चीज। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मुझे इक्वली डिवाइड करना। मैंने 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड किया। अब 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड किया, और इसमें एक पार्ट है, तो ये 1 पार्ट है, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। इसे ही हम मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब मैं ये दो चीज, एक और दूसरी चीज जोड़ता हूं। एक ये है और ये कंप्लीट एक कैडबरी थी और इसका पार्ट, मतलब कैसा हुआ, ये 1 पार्ट और ये 1/4 पार्ट। तो इस तरीके से ये मिक्स फ्रैक्शन बनते हैं। अब इसमें फ्रैक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, फ्रैक्शन होने के लिए जरूरी है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना जरूरी है, दो नंबर होना जरूरी है। लेकिन ये यूनिटी वैल्यू कब आती है, सपोज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल रहेंगे, तब आती है वैल्यू यूनिटी, मतलब फ्रैक्शन यूनिटी वैल्यू रहेगी। डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बाद में एक और ध्यान रखिए, न्यूमरेटर की वैल्यू सपोज 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू आएंगी 0 ही आएंगी। बाद में और कोई भी ऐसा नंबर जिससे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते या डिवाइड कर सकते, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, वैसे ही हम डिवाइड भी कर सकते हैं। उससे हमें मिलने वाला जो फ्रैक्शन की वैल्यू रहेगी, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू रहती, उसे हम संक्षिप्त रूप कहते हैं। दूसरा और एक है कि जो भी फ्रैक्शन हम स्टेप करेंगे, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, तब हमें एक सिंपल तरीके से ही जाना है। तो हम आगे में इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का मैं एग्जांपल बताता हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल ये होगा 1/7, 2/8, ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एग्जांपल देखो क्या होगा, 3/1, यहाँ पे 5/2, इस तरीके के नंबर ये बनेंगे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन देखिए, हम
आगे एक एक एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप फ्रैक्शन देखते हैं हम, तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय आपका डिनोमिनेटर और सब कुछ सेम है, तो आपको क्या करना है। अब देखो 2/6 है और यहाँ पे प्लस 3/6 है, तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर आपका सेम है तो डिनोमिनेटर सेम ही आएगा और एडिशन होगी यहाँ पे न्यूमरेटर की, मतलब 2 + 3 यानी हो जाएगा आपका 5/6 होगा। यहां पर एडिशन रहे या सब्ट्रैक्शन रहे आपका प्रोसीजर सेम रहेगा। यहां पर सपोज माइनस है तो यहां पर माइनस आएगा, प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। अब सपोज डिफरेंट है तो क्या करेंगे हम, ये देखो एग्जांपल और बताता हूं मैं। इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 4/5 और यहाँ पे -1/5, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखती डिनोमिनेटर, और यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी रहेगा वो प्रोसेस होगी, मतलब न्यूमरेटर की 4 - 1 होगा, मतलब आएगा आंसर 3/5। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। उसी प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन भी हम कर सकते हैं। अब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज आएंगे, ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे सपोज 1/2 है, यहाँ पे एडिशन करता हूं प्लस यहाँ पे 2/3 माइनस करता हूं 3/4। इस प्रकार से है, मतलब एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है, तो क्या कर रहा है, उस समय हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस समय हमें इजी जाती है मेथड एलसीएम निकाल के। एलसीएम निकालने में क्या करना रहेगा, आपको जो भी डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वो जो वैल्यू आएंगी वो होगी आपकी एलसीएम, या फिर ऐसी वैल्यू कि ईच, मतलब ये जो तीनों फ्रैक्शन है ये तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड होने वाली संख्या, इसे ही हम कहेंगे एलसीएम। तो 2 3 6 और 6 4 24, या 24 आएगी एलसीएम, या मैं 12 कर सकता हूं। तो हम 12 एलसीएम लेते हैं। 12 ऐसी वैल्यू है कि ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी होगा और ये 4 से भी होगा। तो ये करते समय क्या करना पड़ता है आपको, ये करते समय आपको लिखना नहीं है, लेकिन मैं प्रोसेस यहां पर बताता हूं कि इस प्रकार से करना पड़ता है। तो क्या होगी प्रोसेस, ये बताता हूं। मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 होगा, और ये जो वैल्यू आएंगी इंटू 1 होगा। फिर एडिशन है तो प्लस करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, आगे 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू करेंगे इसका न्यूमरेटर मतलब 2, यहां पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अगेन 12 एलसीएम था हमारा, तो 12 एलसीएम को डिवाइड करेंगे किससे, ये जो थर्ड वाला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से, मतलब 4 से, जो वैल्यू आएंगी उसको इंटू करेंगे न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर है 3, और यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे हम 12। अभी स्टूडेंट को एग्जाम में ये सब चीजें लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। मतलब एलसीएम को क्या किया हमने, एलसीएम को डिवाइड किया किससे, ईच फ्रैक्शन का जो भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से, और जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई किया ये न्यूमरेटर से। और एडिशन है तो एडिशन करते गए, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करते गए। तो क्या हुआ, 12 डिवाइडेड बाय 2 है 6 आया, 6 इंटू 1 कितना है 6 आया, प्लस है तो प्लस। अब 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी आंसर आया 4, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, यहां पे है माइनस। 12 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आया 3, 3 इंटू 3, ये जो न्यूमरेटर है वो तो 9। इस तरीके से लिखेंगे, ये लिखना नहीं है इतना पार्ट, मैंने समझाने के लिए बताया। अब ये जो है आंसर जो है 6 + 18 14, 14 माइनस 9 कितना है 5 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है। एडिशन रहे या सब्ट्रैक्शन रहे आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो
इस प्रकार से हम करेंगे। मैं अगेन आपको और दूसरा एक एग्जाम्पल बता दूं। सपोज 3/8 है, यहां पर माइनस है, अगेन है यहाँ पे 4/3। अब क्या करना पड़ेगा, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है आपके पास मेथड, या फिर एलसीएम करो, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये 3 इंटू 3 माइनस ये 4 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय इन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया। मतलब 3 इंटू 3 कितना हुआ 9 माइनस 4 8 जा 32 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 24। इसका आंसर आएगा माइनस में आएगा, डिवाइड बाय में 24 आएगा। ये होगा 23 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 24 होगा। इसी जो फ्रैक्शन का मैं आंसर और दूसरे तरीके से कैसे बना सकता हूं, तो यहाँ पे आसान तरीके से और देखो, एलसीएम निकालता हूं। तो एलसीएम मेरे पास क्या है, एलसीएम आएगा 24। अब 24 मैंने लिख दिया, इस 24 को डिवाइड करूंगा इसके डिनोमिनेटर से, 24 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। 3 इंटू 3 यानी 9 हो गया, माइनस है तो माइनस, ये 24 एलसीएम है, उसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो आंसर बना है अपना 8 और 8 इंटू 4 यानी 32, तो वही आंसर बनता है और आपका समय बचता है। तो जो मेथड आपको समय पे अच्छी लगी उसे आप एडॉप्ट कीजिए और आंसर निकालिए। तो यहाँ पर भी माइनस ही लिखिए। इस प्रॉब्लम में ये कंबाइंड ऑपरेशन है जिसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे हमें करना है। अब ये कैसे करते हैं ये ध्यान रखिए। अब क्या करेंगे, जो भी मल्टीप्लीकेशन है फ्रैक्शन का उसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिवाइड है उसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में लाएंगे। मतलब कैसा करेंगे, देखो 4/5 इंटू 7/12 और ये हो जाएगा इंटू, तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आएगा। अब आप क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करते समय ये जहां पे आसान हो सकता है वहां पे कर दीजिए। तो बना क्या आपका 4/5 और यहाँ पे इंटू 7/1 और यहाँ पे 2/5। अब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 7 जा 28 इंटू 2 मतलब 56 डिवाइडेड बाय 25, ये होगा आपका आंसर। इसी हम और आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म जा सकता है, तो नहीं तो फिर वैसे ही रहेगा। एग्जाम में जैसा पूछा रहेगा उस हिसाब से बनाना है। अभी इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाता हूं तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 25, ऐसा होगा। देखो 25 इंटू 2 मतलब 50 प्लस 6 एक होगा 56। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये देखो सिंप्लीफाई द कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इस प्रकार के जो प्रॉब्लम है एग्जाम में पूछते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब ये प्रॉब्लम देख के घबराना नहीं है, आपको बॉटम से वर्क करते हुए अपवर्ड जाना है। तो यहाँ पर बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो लिखते समय कैसे लिखते हैं, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू द फ्रैक्शन बॉटम से मैं मतलब यहां से रहूंगा, डिनोमिनेटर से रहूंगा। तो इसका आंसर लिखते समय देखो क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड, ये स्टेप मैं आगे बढ़ाता हूं, 1 डिवाइडेड बाय ये 3 रहेगा यहाँ पर। अब इसे मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर ये सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पर नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू 4 यानी 4 हो गया, 4 प्लस यहाँ पे 1 मतलब कितना होगा 5 हो गया। तो
यह हो गया यहाँ पे 5/4। आप आगे इसे आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसे और मैं सॉल्व करता हूं तो इसे करूंगा। अब ये करते समय 1 डिवाइड है तो ये तब इंटू होगा तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय मतलब 1/1 इंटू 4/5 होगा। तो बना क्या है, स्टेप्स क्या बनी, स्टेप देखो यहाँ पर लिखता हूं 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 प्लस 4 इंटू 1 4 मतलब 1 इंटू 4 और 1 इंटू 5 इस प्रकार से। अगेन नीचे भी जाते तो 2 प्लस यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसे सॉल्व करते समय 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे नहीं है बोले तो क्या है, फिर यहाँ पे एडिशन होगी तो ये हो जाएगा 15 प्लस 4 मतलब 19/5 इस प्रकार से होगा। अब ये जब ऊपर जाएगा तब क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/1 इंटू 5/19 होगा। तो ये आगे में होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 19। अब इसे यहां पर नहीं है तो क्या है 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाके और इधर मैं सॉल्व करता हूं तो 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इंटू 19 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 19 कितना है 1 डिवाइडेड बाय ये होगा 2 इंटू 19 यानी 38 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 19। अब देखो 1 डिवाइडेड बाय कितना है 43 डिवाइडेड बाय 19। तो ये क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 43। तो ये आंसर हो गया आपका 19/43। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ। ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और आपके जरूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।